राजा भर्तृहरि और रानी पिंगला की कहानी। राजा भर्तृहरि की यह कथा एक बार जरूर सुने। चलिए कहानी शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब उज्जैन नगर के राजा गंधर्वसेन थे। उनकी दो पत्नियां थीं, जिसमें एक पत्नी से विक्रमादित्य पैदा हुए और दूसरी पत्नी से भर्तृहरि पैदा हुए थे। कुछ समय बाद जब गंधर्वसेन के ये दोनों पुत्र बड़े हो गए, तो एक दिन उन्होंने अपने बड़े पुत्र भर्तृहरि को उज्जैन नगर के राज सिंहासन पर बैठाया। भर्तृहरि के राजा बनने के बाद उज्जैन नगर की जनता पहले से भी सुखी और आनंदित रहने लगी। भर्तृहरि राजा होने के साथ साथ धर्म और नीति शास्त्र के भी बहुत बड़े ज्ञाता थे और धर्म के अनुरूप ही वे अपने राज्य पर शासन किया करते थे। राजा भर्तृहरि के पहले से ही दो रानियां थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने राजकुमारी पिंगला से विवाह कर लिया था। रानी पिंगला बहुत ही सुंदर थी, जिसकी वजह से भर्तृहरि उनकी तीनों रानियों में सबसे ज़्यादा प्रेम रानी पिंगला से ही करते थे। राजा भर्तृहरि पिंगला की सुंदरता से इतना मोहित हो गए थे कि धीरे धीरे वे अपने राज कर्तव्यों को भूलने लगे। अब थोड़े दिन के बाद उज्जैन नगर के राजमहल में गुरु गोरखनाथ जी पधारे। उधर जब राजा भर्तृहरि को पता चला कि उनके महल में गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ है, तो राजा भर्तृहरि उनके पास आए और उन्हें प्रणाम किए और फिर कई दिन तक उन्होंने गुरु गोरखनाथ जी को खूब सेवा की। राजा भर्तृहरि की सेवा से गुरु गोरखनाथ जी भी बहुत प्रसन्न हुए और जब वे राजमहल से जाने लगे तो उन्होंने राजा भर्तृहरि को एक दिव्य फल भेंट के रूप में दिया और कहा कि हे राजन, इस दिव्य फल को खाने से तुम सदा जवान बने रहोगे, बुढ़ापा तुम्हें छू नहीं पाएगी, मृत्यु नहीं हो पाएगी। और फिर उस दिव्य फल को राजा भर्तृहरि को देकर के गुरु गोरखनाथ जी वहाँ से चले गए। गुरु गोरखनाथ जी के जाने के बाद राजा भर्तृहरि उस फल को गौर से देखने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मैं तो राजा हूँ, मुझे जवानी और सुंदरता की क्या आवश्यकता है। फिर उन्होंने सोचा क्यों न मैं इसे रानी पिंगला को दे दूँ, इसको खाने के बाद वह सदा सुंदर और जवान बनी रहेगी। और फिर राजा भर्तृहरि ने दिव्य फल लेकर के रानी पिंगला को दे दिया और कहा, लो रानी, यह दिव्य फल मुझे गुरु गोरखनाथ जी ने दिया है, इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बनी रहेगी, इसलिए इसे तुम खा लेना। लेकिन राजा भर्तृहरि ये नहीं जानते थे कि जिस रानी को वह सबसे ज़्यादा प्रेम करते हैं, वे उनसे नहीं बल्कि उसी नगर के कोतवाल से वह बहुत प्रेम करती है। राजा जब रानी पिंगला को वह दिव्य फल देकर के वहाँ से चले गए, तो रानी ने सोचा, मैं सदैव जवान रहकर क्या करूँगी, क्यों न मैं यह फल नगर के अपने उस कोतवाल को दे दूँ, ताकि वह लंबे समय तक मेरी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। रानी पिंगला ने यही सोच कर के वह दिव्य फल कोतवाल को दे दिया और कहा, इसे तुम खा लेना। लेकिन वह कोतवाल रानी से ज़्यादा उसी नगर की एक वेश्या से प्रेम करता था। उसने सोचा कि इस फल को मैं खा करके क्या करूँगा, इसको ले जा कर के मैं उस वेश्या को दे देता हूँ, जिससे वह हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। और उसने वह फल ले जा कर के उस वेश्या को दे दिया। लेकिन जब इस फल की दिव्यता के बारे में पता चला, तो उसने अपने मन में सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को वेश्या ने सोचा कि यदि मैं इस दिव्य फल को खाऊंगी तो सदा के लिए जवान और सुंदर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे जीवन भर यही बुरा कर्म करना पड़ेगा और मुझे कभी भी इस नरक की ज़िंदगी से मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर कुछ देर बाद उसने मन में यह विचार किया कि क्यों न इस फल को ले जाकर मैं राजा भर्तृहरि को दे दूं, क्योंकि अगर राजा इस दिव्य फल को खाएंगे तो सदा के लिए सुंदर और जवान बने रहेंगे, तो लंबे समय तक प्रजा को सभी सुख सुविधाएं मिलती रहेगी, क्योंकि राजा भर्तृहरि अपने प्रजा से बहुत ही प्यार करते थे। यह सोच कर के उस वेश्या ने वह दिव्य फल ले जाकर के राजा भर्तृहरि को दे दिया। उस दिव्य फल को देकर के राजा भर्तृहरि आश्चर्यचकित हो गए। पहले तो उन्होंने लगा कि रानी पिंगला के पास से यह दिव्य फल को चुराकर किसी ने इस वेश्या को दे दिया है, इसलिए उन्होंने वेश्या से पूछा कि यह फल तुम्हें किसने दिया है। तो उस वेश्या ने कहा कि
राजन, यह फल मुझे इस नगर के कोतवाल ने दिया था और कहा था कि इस फल को खाने से तुम हमेशा जवान और सुंदर बनी रहेगी। लेकिन मैंने सोचा कि इस फल की सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको है, इसलिए मैं यह फल लेकर के आपके पास चली आई। वेश्या की बात सुनकर के राजा ने तुरंत सैनिकों को भेज करके कोतवाल को बुलाया। फिर जब वह कोतवाल राजा के समक्ष पेश हुआ तो उन्होंने पूछा कि यह फल तुम्हारे पास कैसे आया। कोतवाल ने कहा, महाराज, मुझे यह फल आपकी रानी पिंगला ने दिया है और कहा था कि यह दिव्य फल तुम खा लेना, इसको खाने के बाद तुम सदा जवान और सुंदर बने रहोगे। यह सुनकर राजा भर्तृहरि के दिल में गहरा झटका लगा। वह मन ही मन सोचने लगे कि जिस रानी को मैंने सबसे ज़्यादा प्रेम किया वही रानी मेरे साथ धोखा कर रही थी। मैं भी कितना बड़ा मूर्ख था जो यह सोचता रहा कि जितना प्रेम मैं रानी पिंगला से करता हूँ उतना ही प्रेम वे भी मुझसे करती होगी। इसके बाद राजा भर्तृहरि ने सारा मोह माया और बंधन को त्याग करके उन्होंने अपना पूरा राज्य अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को सौंप करके वैराग धारण कर लिया और उसी नगर की एक गुफा में जाकर के कठोर तपस्या करने लगे। जब भर्तृहरि को तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया तो स्वर्ग के राजा इंद्रदेव को यह भय सताने लगा कि कहीं राजा भर्तृहरि वरदान पा करके उनका सिंहासन न छीन ले। इसलिए उन्होंने तपस्या कर भर्तृहरि पर एक बड़ा सा पत्थर गिराया, लेकिन तपस्या में बैठे राजा भर्तृहरि ने उस पत्थर को अपने एक हाथ से रोक लिया और तपस्या में लीन रहे और उस पत्थर को अपने एक हाथ में लेकर के कई वर्षों तक तपस्या करने लगे। उस पत्थर पर भर्तृहरि के पंजे का निशान छप गया और यह निशान आज भी भर्तृहरि की गुफा में भर्तृहरि की प्रतिमा के ऊपर वाले पत्थर पर देखा जा सकता है। कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद जब भर्तृहरि को ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब वे गुरु गोरखनाथ जी के पास गए और उनका शिष्य बनने की विनती करने लगे। राजा भर्तृहरि के बारंबार विनती करने से गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया, परंतु गुरु गोरखनाथ जी के कुछ शिष्यों के मन में यह शंका होने लगी कि भला राजमहल में व्यक्ति जीवन व्यतीत करने वाला आदमी वैराग का जीवन कैसे जी सकता है, और यह बात उन्होंने अपने गुरु गोरखनाथ जी को बताया। तब गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, चिंता मत करो, यह तुम लोगों से भी अच्छा शिष्य बनेगा। यह सुनकर के पुनः उन शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम लोग को विश्वास नहीं हो रहा है, आपसे आग्रह है कि आप भर्तृहरि की परीक्षा लीजिए। शिष्यों की बात सुनकर के गोरखनाथ जी ने कहा, मैं तुम सभी को शंका अवश्य दूर करूंगा। उसके बाद राजा भर्तृहरि उन शिष्यों के साथ गोरख जी के आश्रम में रहने लगे। गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखो, राजा होते हुए भी भर्तृहरि ने काम, क्रोध, लोभ, अहंकार पर विजय प्राप्त कर लिया है। यह सुनकर के शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे संभव है? यह तो जन्म से ही राजमहल में पला है, बड़ा हुआ है। शिष्यों की बात सुनकर के गोरखनाथ जी बोले, रुको, अभी मैं तुमको इन सब का प्रमाण देता हूँ। फिर उन्होंने भर्तृहरि को अपने पास बुलाया और कहा, भर्तृहरि, तुम जाओ और जंगल से खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ लेकर के आओ। गुरु का आदेश पाकर के भर्तृहरि नंगे पैर लकड़ियाँ लाने जंगल की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद जब वे लकड़ियाँ इकट्ठी करके वापस आश्रम आने लगे तब गुरु गोरखनाथ जी ने दूसरे शिष्य से कहा, जाओ और भर्तृहरि को ऐसा धक्का मारो कि उसके सर से लकड़ी का बंडल नीचे गिर जाए। गुरुदेव के कहने पर शिष्य भर्तृहरि के पास गए और भर्तृहरि को ऐसा धक्का मारा कि उसके सिर से लकड़ी का बंडल नीचे गिर गया। यह देखकर के भर्तृहरि जमीन पर गिरी लकड़ियों को इकट्ठा करने लगे, लेकिन ना चेहरे पर उदासी थी और ना ही आंखों में क्रोध था। यह देखकर के गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों से कहा, देखा, भर्तृहरि ने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। लेकिन फिर भी शिष्यों ने गोरखनाथ जी से कहा, हम सब ने मान लिया कि भर्तृहरि ने क्रोध को नियंत्रित कर लिया है, लेकिन आपको अभी और परीक्षा लेनी होगी। तब गुरुदेव ने अपनी योग शक्ति से एक महल रच दिया। उस महल में औरतों नाना प्रकार के व्यंजन भर्तृहरि को आदर सत्कार करने लगी, लेकिन भर्तृहरि ने उन औरतों को तरफ देखा तक नहीं और आगे बढ़ते गए। यह देखकर के गोरखनाथ जी बोले, शिष्यों, अब तो तुम लोग को विश्वास हो गया होगा, भर्तृहरि लोभ और काम दोनों को जीत गए हैं। फिर भी शिष्यों ने कहा, गुरुदेव, एक आखिरी परीक्षा और लीजिए।
इतने में ही भर्तृहरि आश्रम में लकड़ी लेकर के आ गया। तब गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि से कहा, बस वैराग को पूर्ण रूप से पाने के लिए तुमको 1 महीना मरुभूमि में नंगे पैर पैदल यात्रा करनी होगी। यह सुनकर के भर्तृहरि बोले, गुरुदेव अभी से मैं यह काम आरंभ कर देता हूँ। उसके बाद भर्तृहरि चले हुए मरुभूमि में पहुँच गए। उस समय मरुभूमि का बालू इतना गर्म था कि पैर रखो तो जल जाए। धीरे धीरे समय बीतता गया। तब एक दिन गुरु गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को साथ लेकर के वहाँ पहुँचे और फिर उन्होंने अपने योग बल से उस मरुभूमि में एक पेड़ खड़ा कर दिया। चलते चलते अचानक भर्तृहरि का पैर उस पेड़ की छाया पर आया। तब वे ऐसे उछल पड़े मानो अंगारों पर पैर पड़ गया हो। वे मन ही मन संकोच करने लगे कि यह निर्जन मरुभूमि में यह पेड़ कैसे आ गया। वह तुरंत उस पेड़ की छाया से दूर हट करके चलने लगे। यह देख कर के गोरखनाथ जी प्रसन्न हो गए और अपने शिष्यों से बोले, देखो जिस भर्तृहरि के पैर राजमहल में गलीचे से कभी नीचे नहीं उतरे थे, आज यह नंगे पैर इस मरुभूमि में चल रहा है। उसके बाद गोरखनाथ जी रूप बदल करके भर्तृहरि के पास गए और बोले, वत्स इस पेड़ के नीचे थोड़ा सा आराम कर लो। तब भर्तृहरि ने उनसे कहा, मैं अपने गुरुदेव की आज्ञा का अवहेलना नहीं कर सकता। मेरे गुरुदेव ने मुझे यह आदेश दिया है कि इस मरुभूमि में नंगे पैर 1 महीने तक चलता रहूं। फिर भर्तृहरि कुछ देर आगे गए। तब गोरख जी ने अपने योग बल से उनके रास्ते में ऐसी कंटीली झाड़ियाँ उत्पन्न कर दी कि उनके पैर फट गए। पैरों में कांटे चुभने लगे। फिर भी भर्तृहरि ने आह तक नहीं किया। यह देखकर गुरु गोरखनाथ जी ने अपने योग बल से अग्नि से भी अधिक ताप पैदा किया। उसके बाद भर्तृहरि का गला प्यास के मारे सूखने लगा। तभी गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि के रास्ते में एक हरा भरा पेड़ खड़ा कर दिया, जिसके नीचे पानी से भरा मटका रखा हुआ था। लेकिन फिर भी भर्तृहरि ने इसकी ओर देखा तक नहीं। फिर कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि सामने से गुरुदेव गोरखनाथ जी आ रहे हैं और जब वे उनके नज़दीक आए तो उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम किया। फिर गोरखनाथ जी ने भर्तृहरि को गले लगाते हुए कहा, बस मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। जो भी चाहो वर मांग लो। यह सुनकर के भर्तृहरि बोले, गुरुदेव आप मुझ पर प्रसन्न है तो मुझे और क्या चाहिए, क्योंकि एक शिष्य के लिए गुरु की प्रसन्नता ही सब कुछ है। आप मुझसे संतुष्ट हुए, मेरा जीवन सफल हो गया। आपके आशीर्वाद के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए। गोरखनाथ जी ने कहा, तुम धन्य हो भर्तृहरि। जब तक यह सृष्टि रहेगी तब तक धरती पर तुम्हारा नाम अमर रहेगा। धन्यवाद।